हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। तो दोस्तों, हम अपने वीडियोस के माध्यम से मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। उसमें मेंटल हेल्थ से संबंधित जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम लोगों को एजुकेट करते हैं, बीमारियों के बारे में बताते हैं, उनके क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, साइंस हैं और पेशेंट को कब जरूरत पड़ती है डॉक्टर के पास जाने के लिए और किस डॉक्टर के पास पेशेंट को जाना चाहिए। ये सब हम अपने वीडियोस के माध्यम से एजुकेट करते हैं लोगों को। और दोस्तों, अब तो जो राष्ट्र के सबसे पावरफुल पर्सन हैं वो भी मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडियन क्रिएटर्स अवार्ड में जो अपने पीएम हैं उन्होंने सारे क्रिएटर्स को मोटिवेट किया कि वो मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर काफी क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। दोस्तों, वैसे तो जो पीएम जो भी बोलते हैं वो चीज वायरल हो जाती है, ट्रेंड करने लगती है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करने चाहता हूं कि जो मेंटल हेल्थ के बारे में जो उन्होंने बोला है, आप सब लोग उस चीज को वायरल करें, उस चीज को ट्रेंड करें, इस चीज को आप हैशटैग लगा के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करें, हमारा ये वीडियो आप शेयर करें। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हम अपने वीडियोस के द्वारा मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं और लोगों को एजुकेट करते हैं। तो ये एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती क्या है और कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब जैसे मोदी जी बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, तो उन्होंने ये बात करी 8 मार्च को, और उससे 20 किलोमीटर दूर यानी कि 10 मार्च को 2 दिन के बाद ही गुड़गांव में एक घटना होती है सेक्टर 48 में। तो उसमें क्या होता है कि एक यंग पर्सन है, मेल पर्सन, और वो अपनी माँ के साथ घर में रहता है और उसके फादर गए हुए होते हैं बाहर। तो वो पीछे से घर में आग लगा लेता है और जब रेस्क्यू टीम आती है तो मदर की डेथ हो जाती है, वो पर्सन बच जाता है। और बाद में पता चलता है कि उस पर्सन को सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, जैसे न्यूज में आया है, और उसके लिए उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ पर से किसी की डेथ नहीं होती या कोई बहुत सीवियर उनको फिजिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, लेकिन मेंटल हेल्थ की वजह से जो पर्सन एक्शन करता है, वो चाहे अपने को लेके हो या अपने घर परिवार में जो एक्शन करता है, इंटरेक्शन करता है, उससे ना केवल वो पर्सन अफेक्ट होता है बल्कि उसकी पूरी फैमिली अफेक्ट होती है, पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। तो जो हम मेंटल हेल्थ के पेशेंट देखते हैं, स्पेशली जो सीवियर मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं, जिसमें कि साइकोसिस जैसे सिजोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर इलनेस, या जो सीवियर अदर मेंटल हेल्थ इलनेस होती है जैसे सीवियर ओसीडी किसी को हो गया, कोई पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में है, तो उसमें हमने देखा है कि ना केवल पेशेंट बीमार होता है, उसकी पूरी फैमिली उससे बहुत सीवियरली अफेक्टेड होती है। सब लोगों की जो काम करने की क्षमता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो पुअर हो जाती है। उस पर्सन का पूरा सोशल सर्कल उससे अफेक्ट हो जाता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को बहुत जागरूकता नहीं है, लोग इसको पहचान नहीं पाते और काफी बार पेशेंटों को ट्रीटमेंट में नहीं लेके आ पाते। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो हमने डिफरेंट डिसऑर्डर पे अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। तो जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, और जैसे आप सर्च करेंगे एंजाइटी डॉक्टर आशीष मित्तल, तो हमारे एंजाइटी रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे। डिप्रेशन डॉक्टर आशीष मित्तल आप सर्च करेंगे, डिप्रेशन से रिलेटेड, या सिजोफ्रेनिया, मेनिया, आप कुछ भी लिखिए, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे। साथ में मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एडिक्शन है। एडिक्शन के भी डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने वीडियो बना रखे हैं, जैसे अल्कोहल पे, हीरोइन पे, कोकेन पे और कैनाबिस पे। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो एक तो हम वीडियोस के द्वारा लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेशन फैला रहे हैं, और साथ में दोस्तों ये भी समझने की जरूरत है, अगर आप इन वीडियोस से एजुकेट हो जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि कब हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो यूजुअली दोस्तों, जो मेंटल हेल्थ में अगर प्रॉब्लम में इनिशियली ही हम अर्ली फेज में ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी मेंटल इलनेसेस का इलाज ओपीडी के माध्यम से पॉसिबल है। ओपीडी मतलब आप पेशेंट जो है डॉक्टर के ओपीडी में गया, उनके क्लिनिक पे गया, डॉक्टर से इलाज लिखवाया, जो काउंसलिंग है, टेस्टिंग कराई और वो एडवाइस फॉलो की, और इसके द्वारा पेशेंट काफी ठीक हो जाते हैं और काफी नॉर्मल बिहेव और फंक्शनिंग में वापस आ जाते हैं। लेकिन काफी बार अगर ट्रीटमेंट लेट हो जाए तो पेशेंट की हालत काफी खराब हो जाती है, और इवन काफी पेशेंट तो इतने बीमार हो जाते हैं कि वो ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहते। तो ऐसी कंडीशन में सीवियर मेंटल हेल्थ है तो काफी पेशेंटों को एडमिशन की भी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैंने बार बार काफी वीडियोस में बताया है कि कब हम पहचाने कि मेंटल हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और पेशेंट को एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो वो है खुद के लिए नुकसान पहुंचाना। अगर पेशेंट सुसाइडल है, वो अपने आप को डेंजर में डाल रहा है या सेल्फ हार्म कोशिशें कर रहा है, सुसाइड की कोशिश कर रहा है, तो पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है। तो पहला रीजन अपने को हार्म करना। दूसरा रीजन है घर वालों को हार्म करना, कि
कि वो घर वालों को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे 2-3 दिन पहले ही मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आया, उसमें वो पर्सन बताता है कि उसकी मदर हाथ में चाकू लेके बैठी रहती है, अपने से बातें करती रहती है और घर वालों को डर है कि कहीं वो चाकू ना मार दे। तो ऐसी सीवियर कंडीशन में पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है। जब पेशेंट एक थ्रेट बन जाता है दूसरों के लिए, तो दूसरा रीजन कि अगर वो दूसरे को नुकसान करता है। तो 2 रीजन मैंने बताए कि अगर वो खुद को नुकसान करे या दूसरे को नुकसान करे। काफी बार तो लोग पूरा घर में तोड़फोड़ कर देते हैं जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं। और जैसे जो मैंने एग्जाम्पल में बताया कि जो अभी घटना हुई है गुड़गांव में सेक्टर 48 में, उसमें तो पेशेंट ने पूरे घर में ही आग लगा ली। वो तो केवल एक ही पर्सन मौजूद था घर में और बिल्डिंग में और जगह आग नहीं फैली, नहीं तो ये घटना कितनी बड़ी हो सकती थी। तो इसीलिए आजकल जो बड़े लोग हैं मेंटल हेल्थ को काफी प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा रीजन जो मैं बताना चाहता हूं एडमिशन का, कि पेशेंट की हालत इतनी खराब हो जाए कि वो एक नॉर्मल लाइफ आगे प्रोसीड ही ना कर पाए। वो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाए, अपने सोने का ध्यान नहीं रख पाए, और जिसकी वजह से उसको बहुत सारी फिजिकल कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा रहता है और पेशेंट की हालत खराब होने का डर होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये 3 मेजर कंडीशन है, अपने आप को हार्म करना, दूसरे का हार्म करना या अपनी खुद की लाइफ को सस्टेन करने में असमर्थ होना। और बहुत सारे इंडिकेशन है एडमिशन के लिए, जैसे कि कोई ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केस है जो कि बहुत सारे इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, दवाइयों के बाद, थेरेपीज के बाद, तो ऐसे पेशेंट को एडमिट करके ठीक किया जाता है। या जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हैं जिसमें मल्टीपल मेंटल इलनेसेस हैं, जिनको कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट की जरूरत है, पूरी एक टीम की जरूरत है, ऐसे केसेस को भी एडमिट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मेंटल हेल्थ, एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है, एक देश के लिए बहुत जरूरी है, तो कमेंट में लिखिए MH। आप MH लिखेंगे, बहुत सारे MH होंगे कमेंट बॉक्स में, तो ये वीडियो वायरल होने की संभावना ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी से कोरिलेट कर पा रहे हैं अपनी फैमिली में और आपको लगता है उनको हेल्प की जरूरत है, तो अपने फैमिली ग्रुप्स में या उस पर्सन को डायरेक्टली ये वीडियो शेयर करिए। और अगर आप हमको कोई मैसेज भी देना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हम वीडियो बनाए वो आप चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं सारे मैसेज पढ़ता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।